एपिसोड नंबर 61 की स्टार्टिंग होती है और सामने वाला पर्सन कहता है कि आओ जल्दी से तुम वापस आ जाओ। तुम्हारे सिटी के नॉर्थ डायरेक्शन में जो बिड हो रही है उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। ये सुन वो घबराती हुई कहती है क्या, और फिर शिफ्ट तर वो दोनों शाउटिंग के घर पहुंच जाते हैं और एंटर होती हुई क्या उसे कहती है क्या हुआ, आखिरकार मामला क्या है। और रेन कहती है तुम इस कंप्यूटर को देखो देखो, यहाँ पर एक न्यूज आई है और ये खबर तुम्हारे बारे में है। और न्यूज के हिसाब से उसके वो प्लान पर कॉपी के आरोप लगे हुए होते हैं। और फिर शिफ्ट तरम यैनशन का घर देखते हैं जहाँ पर वो जाकर गेट ओपन करता है और कहता है तुम, और वहीं उसके ठीक सामने क्याओ खड़ी होती है और वह सी कहती है यैनशन तुम गलत मत समझना, अगर संभव होता तो मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए कभी नहीं आती। मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि कंपनी के डिजाइनर पर डिजाइन कॉपी करने के आरोप लगे हैं। ये सुन वो हैरानी से कहता है क्या डिजाइन कॉपी के एलिगेशंस। तब वो कहती है हाँ तुमने सही कहा, नॉर्थ डायरेक्शन में जो परियोजना बन रही है वो वही प्रोजेक्ट है जो हमने कॉलेज में पढ़ा था, और मेरे पास अभी भी फोन में सारी फिजिकल कॉपीज और सारी चीजें हैं, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। और प्रियंशन कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये कोई छोटी बात बिल्कुल नहीं है, इस बार में मुझे आन्या से बात करनी होगी। तो फिर वो उससे फोन लेती हुई कहती है हाँ ठीक है। और आगे वो कहता है मैं आन्या को कॉल कर बात करता हूँ, तुम अंदर आकर थोड़ी देर बैठो। वो घबराती हुई कहती है क्या मैं अंदर आकर बैठूं, नहीं ये सही नहीं रहेगा। और तभी वहाँ भागते हुए जनरल आता है और क्याओ को देख वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके पास जाता है। और वहीं क्याओ भी उसे देख खुश होती हुई कहती है जनरल तुम, और उन दोनों को इस तरह देख यैनशन भी स्माइल करने लगता है। और फिर क्याओ कहती है ठीक है अब मुझे जाना होगा, मैं यहाँ पर रहकर तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती जनरल। तभी जनरल उसका बैग छीनकर अंदर भागने लगता है और क्याओ भी उसका पीछे करती हुई कहती है जनरल रुक जाओ। और फिर कुछ समय बाद वो सोफे पर बैठी हुई होती है और उसे कहती है जनरल मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने ऐसा किया, चलो ठीक है लेकिन तुम दोबारा ऐसा नहीं कर सकते ठीक है। और वैसे आखिरकार तुम आज इतने ज्यादा चिपक क्यों रहे हो। और तभी उसकी नजर बाजू में पड़ती है जहाँ पर यैनशन कॉल पर बात कर रहा होता है और मन में कहती है मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक दिन खुद ही उसे ढूंढते हुए आना पड़ेगा। और फिर यैनशन भी उसकी तरफ देखता है, तभी क्याओ अपना मुंह फेर लेती है और कॉल पर कहता है ठीक है मैं समझ गया। और क्याओ कहती है क्या हुआ, आन्या ने क्या कहा। तब यैनशन कहता है आन्या का फोन नहीं लग रहा है और वो कंपनी में भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम दोनों को खुद ही जाकर उसके घर पर चेक करना होगा। और फिर शिफ्ट तर वहीं दूसरी तरफ हम आन्या को देखते हैं जहाँ पर यैनशन के कॉल देख वो कांपने लगती है और मन में कहती है यैनशन। तभी अचानक उसकी मॉम आकर उसे चिल्लाती हुई कहती है तुम कब से इस तरह बैठी हुई हो, चलो उठो। और आन्या चिल्लाती हुई कहती है नहीं मैं नहीं चाहती। और आगे कहती है मैंने तुमसे कहा था कि तुम यैनशन को अपने वश में कर लेना, लेकिन तुम घर पर चली आई और बिना कुछ कहे रोने लगी, और इसके अलावा तुमने उस बीच के काम की नकल की और अब तुम अपने कमरे में बैठकर छुप रही हो, देखना अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचने वाला। और ये सुन वो और भी ज्यादा रोने लगती है। और आगे कहती है नहीं मेरा ये सब करने का इरादा नहीं था, मैंने सोचा था कि उसकी डेथ हो चुकी है तो इसीलिए मैंने उसके उस ड्राफ्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन अभी सबसे यैनशन मुझसे नफरत करने लगेगा। और बाहर साइड से मैडम से कहती है मैडम मिस्टर यैनशन और उनकी फ्रेंड आई है। और फिर मॉम आन्या से कहती है सुनो आन्या अब ये तुम्हारे पास काफी ज्यादा अच्छा मौका है, बस तुम ये बात याद रखना कि तुम ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि तुमने क्याओ के डिजाइन को कॉपी किया है, समझ गई ना तुम, और इस सब में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है, पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।